किसी जादू की तरह पृथ्वी दो हिस्सों में बढ़ रही है। इक्वेटर अब एक ख्याली लाइन नहीं रह गई है, बल्कि एक असली और बहुत बड़ी कैनियन में बदल गई है, जो पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर तक फैली है और जिसने हमारे बड़े नीले ग्रह को दो हिस्सों में बांट दिया है। ये कैनियन, जो अब पृथ्वी का एक हिस्सा बन चुकी है, मारियाना ट्रेंच से भी गहरी है और अब इसमें ऊपर से नीचे तक 2 मारियाना ट्रेंच समा सकते हैं। मारियाना ट्रेंच लगभग 11.3 किलोमीटर गहरा है। ये न सिर्फ महासागरों में बल्कि पूरे ग्रह पर अब तक की सबसे गहरी जगह है, जिसके बारे में मालूम है। लेकिन ये इस कैनियन के सामने आने से पहले की बात थी। इस कैनियन की गहराई 24.1 किलोमीटर है। अरे ये तो काफी ज्यादा है। वैसे काफी चौड़ी भी है। इसकी एक साइड से दूसरी साइड तक कम से कम 3 फुटबॉल मैदान समा सकते हैं। वैसे इतनी जगह में काफी कुछ हो सकता है। जैसे इसके अंदर नए शहर बसाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। जब यह कैनियन उभर कर आई तो उसमें तुरंत काफी सारा पानी भर गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कैनियन इक्वेटर लाइन से होकर गुजरती है। घाटी के लगभग आधे हिस्से में पानी भर गया है। फिर भी इसमें इतनी जगह बची है कि इसके अंदर काफी कुछ बनाया जा सकता है। हालांकि इनमें से ज्यादातर कंस्ट्रक्शन एक्वेटिक होंगे या हाइब्रिड भी हो सकते हैं। सोचिए, कुछ घर हैं जो एक्वेटिक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। ये दीवारों से जुड़े हैं ताकि वो टाइड के साथ बह ना जाएं। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर एक बड़ा छेद नजर आता है जिसमें समुद्री पानी भरा हुआ है, पृथ्वी की एक्सिस को कवर करता है। इक्वेटर लाइन 14 देशों से होकर गुजरती है। ये ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया और स्क्रीन पर नजर आ रहे 11 अलग अलग देशों से होकर गुजरती है। इसका मतलब है कि ये कैनियन इन देशों पर सबसे ज्यादा असर डालेगी, उनके लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल देगी। आधे रेन फॉरेस्ट इक्वेटर पर मौजूद हैं। ये भी अब 2 हिस्सों में बढ़ गए। रेन फॉरेस्ट में काफी बड़ी तादाद में बायोडायवर्सिटी मौजूद है। तो जब धरती के 2 टुकड़े हुए तो पौधों की अलग अलग स्पीशीज और यहां तक कि कुछ बग्स भी कैनियन में गिर गए। अगर इनमें से कुछ स्पीशीज जिंदा बच जाती हैं और इवॉल्व हो पाती हैं तो आपको वहां कुछ सालों में पूरी तरह से अनजान पौधे और बग्स नजर आएंगे, जिन्हें आप एक्वेटिक बग्स कह सकते हैं। कैनियन में कुछ पेड़ भी गिरे थे, इसीलिए अगर आप कैनियन में झांक कर देखते हैं तो आपको समय समय पर इसमें एक्सोटिक ट्रंक देखते हुए नजर आ सकते हैं। साउथ अमेरिका 2 हिस्सों में बढ़ गया है। तो अब इस बात का कोई मतलब नहीं है कि अमेरिका अभी भी एक बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसके बजाय अमेरिका इक्वेटर लाइन तक जाता है और फिर वहां से साउथ अमेरिका शुरू होता है। ये एक अलग कॉन्टिनेंट बन गया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के साथ भी ऐसा ही होता है। नॉर्थ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के बीच की दरार इतनी साफ है कि अब वो अलग अलग कॉन्टिनेंट बन गए हैं। लेकिन आइए कुछ 1000 साल पीछे चलते हैं, जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पहला इंसान देखा गया था। अगर उस समय कैनियन मौजूद होती तो हमारे पूर्वजों को एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर तक पहुंचने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। इसका मतलब है कि हम पैदल सफर नहीं कर पाते और दूसरे कॉन्टिनेंट की खोज करने के लिए हमें समुद्र से सफर करना पड़ता। इंसानी इतिहास में ठीक ऐसा ही हुआ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। एक कॉन्टिनेंट में फंसे होने पर हमें एक स्पीशीज के तौर पर इतना डेवलप होना होगा कि हम यूरोपीय लोगों की तरह दुनिया की खोज करने के लिए पाल जहाजों को काफी मजबूत बना सकें, और हम तब बहुत अलग तरीके से इवॉल्व होंगे। कैनियन की गहराई की वजह से दुनिया भर का वाटर लेवल गिर जाएगा। पुर्तगाल जैसे कॉन्टिनेंट के किनारे पर मौजूद छोटे देशों को इससे फायदा होगा। ऐसा होने से इस देश की जमीन बढ़ जाएगी क्योंकि इसके पास कोस्टल इलाका काफी ज्यादा है। इक्वेटर लाइन आर्कटिक महासागर के अलावा सभी महासागरों से होकर गुजरती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ग्रह के नॉर्थ में मौजूद है। टाइटैनिक याद है? यह लगभग 3700 किलोमीटर की गहराई में दफन है। वाटर लेवल कम होगा, लेकिन ये इतना ज्यादा कम नहीं होगा कि पुराना जहाज वापस बाहर आ जाए, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान हो जाएगा। इस नई कैनियन के साथ कॉन्टिनेंट बड़े हो गए, यानी धरती पर काफी सारे नए समुद्र तट पर उभर कर सामने आए हैं। देशों के पास जमीन बढ़ गई है, समुद्र के करीब नए शहर उभर कर आ सकते हैं और हर तरफ नेचुरल डिवीजन नजर आ रहा है।
अगर ये कैनियन पृथ्वी पर थोड़ा और पहले नजर आती तो हो सकता है कि इसने थोड़ा अलग तरह से असर डाला होता। इक्वेटर लाइन कुछ जगहों पर पहले से ही काफी शानदार है, जैसे कि जब ये लाइन इक्वाडोर से होकर गुजरती है, इसका मतलब है ये कैनियन लोगों को और भी पसंद आएगी। ये पहले से धरती पर मौजूद शानदार जगहों पर टक्कर देगी, जैसे कि ग्रैंड कैनियन। एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए बड़े बड़े पुल बनाने होंगे, जी हाँ, ताकि लोग एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर पर जा सकें। ये कैनियन काफी चौड़ी है, इसीलिए इन कॉन्टिनेंट्स के बीच में एक कंटेनर के तौर पर काम करती है, जिनसे होकर ये गुजरती है। सभी लोग इक्वेटर एक्सप्रेस पर चढ़ जाएं। खैर, ये एक नाव है, ट्रेन नहीं है, लेकिन आपको मेरा मतलब समझ आ गया ना, काफी है। इक्वेटर लाइन कैनियन अब एक डेडिकेटेड रूट की तरह भी काम करती है, जो आपको सचमुच दुनिया भर में ले जा सकता है। एक ऐसी हाइब्रिड कार को इमेजिन कीजिए जो जमीन और पानी दोनों पर चल सकती है। यह कार लगभग 99.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है, और इसी स्पीड से आपको इक्वेटर लाइन पार करने में लगभग 17 दिन लगेंगे। आज यहाँ का सबसे तेज सवारी जहाज केवल 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इसका मतलब है कि एक जहाज से इस कैनियन का सफर लगभग एक इक्वेटर लाइन हाईवे पर ड्राइविंग की तरह होगा। इक्वेटर लाइन पर ग्रेविटी थोड़ी कमजोर है, क्योंकि ग्रह के घूमने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होता है। इस वजह से जहाज और भी तेज चल सकता है। आइए कुछ साल आगे बढ़ते हैं। जब हर कोई इस नई कैनियन का आदी हो जाएगा, नए सवारी जहाजों, खास तौर से इक्वेटर लाइन पर लोगों को ले जाने के लिए बनाया गया है। कई अलग अलग जगहों पर ऐसे स्टेशन मौजूद हैं जहां आप इस जहाज की सवारी कर सकते हैं। आपको बस एडवांस में अपना टिकट खरीदना है, बोर्डिंग के समय वहां मौजूद होना है और सवारी के मजे लेने हैं। सवारी के दौरान आपको कुछ अजीबोगरीब चीजें नजर आएंगी, जैसे घर और ग्रोसरी स्टोर दीवारों से चिपके हुए हैं, तार से जुड़े लकड़ी के पुलों पर घूमते हुए लोग। आप यहाँ जिन लोगों को देख रहे हैं ना, इन्होंने सबसे पहले इस कैनियन की सभी नोवेल्टीज का पता लगाया था। आप इन्हें कैनियन एक्सप्लोरर्स भी कह सकते हैं। ये लोग यहाँ की जिंदगी के आदी हो गए और यहीं पर रहना चाहते हैं। इन्हें किसी तरह का इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कैनियन में रहने वाले लोगों की एक पूरी कम्युनिटी मौजूद है। यहाँ 12 घंटे धूप आती है, ये गर्म है और उसमें बहुत सारा पानी मौजूद है। जीने के लिए किसी को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। कैनियन में आमतौर पर बहुत खामोशी होती है, इसलिए इन स्ट्रक्चर्स को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसकी उम्मीद बहुत कम है। यहाँ पर सालों से वाटर लेवल नहीं बढ़ा है। यहाँ काफी सारे पुल भी बनाए गए ताकि लोग एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर तक आसानी से पहुंच पाए। इनमें से ज्यादातर कांच के बने हुए हैं। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो नीचे ना देखने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर आपको हैरत अंगेज नज़ारे देखना पसंद है तो आप नीचे देख सकते हैं। जिन दीवारों पर पानी नहीं पहुंचता है वो ग्राउंड कैनियन की तरह सूखी और भूरे रंग की हो गई हैं। कैनियन बहुत गहरी है और ये कुछ जगहों पर पृथ्वी को 2 टुकड़ों में बांटती है, तो उस जगह पर मैग्मा पाया जाता है और जब आप मैग्मा और पानी को मिलाते हैं तो द्वीप बनते हैं। हालांकि ये द्वीप काफी छोटे हैं। ये द्वीप रिजॉर्ट बन गए जहाँ लोग आराम करने और कुछ टाइम के लिए दुनिया से छिपने जाते हैं। आमतौर पर हर रिजॉर्ट में बस कुछ ही घर मौजूद है, इसीलिए यहाँ आपको सुकून मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी है। इक्वेटर लाइन का सफर करते हुए आपको मछलियों की नई स्पीशीज नजर आ सकती हैं। ये आमतौर पर अंधेरी जगहों पर छिपने वाली स्पीशीज थी, जिन्हें कुछ सालों में कैनियन में हुए बदलाव की वजह से बाहर निकलना पड़ा। ये रोशनी में रहने वाली स्पीशीज के तौर पर इवॉल्व हुई, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने अपनी प्राइमल स्टेट को बनाए रखा। इसे देखिए, इसके सिर पर अभी भी एक लालटेन मौजूद है। कुछ अजीब ट्रंक जो हर तरफ तैर रही थी, उन्होंने आइलैंड्स तक पहुंचने का रास्ता खोज निकाला और वहां पर न्यूट्रिएंट्स और बीज गिराए। जैसे जैसे साल बीतते गए वे छोटे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में फ्लोरिश हो गए, लश ग्रीन और डाइवर्स, और इस वजह से जानवर भी वहां माइग्रेट करने लगे, जिनमें ज्यादातर बग्स थे। इस कैनियन ने इक्वेटर लाइन को असली और बिल्कुल साफ कर दिया, जिससे पृथ्वी का लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल गया।